यह कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां की मिट्टी सोना उगलती थी और लोग सीधे सादे थे। गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब जरूर था, पर संतोषी बहुत था। उसका पूरा जीवन उसके छोटे से खेत के इर्द गिर्द घूमता था, जिसे वह अपने बेटे की तरह पालता था। रामू का सपना था कि वह एक दिन इतनी अच्छी फसल उगाएगा कि उसके बेटे मोहन को पढ़ाई के लिए शहर भेज सके। अरे, इस बार की मिट्टी बड़ी उपजाऊ लगती है। अगर इंद्र देवता ने साथ दिया तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। मोहन की आंखें, हाँ, उन आंखों में मैंने बड़े सपने देखे हैं। बस थोड़ी सी मदद और मिल जाए। लेकिन हर गांव में एक छाया जरूर होती है। रामपुर में यह छाया था धनीराम, गांव का सबसे बड़ा और सबसे लालची व्यापारी। वह किसानों का अनाज सस्ते में खरीदता और शहर में कई गुना मुनाफे पर बेचता था। उसका लालच एक गड्ढे जैसा था जो कभी भरता ही नहीं था। देखो मुनीम जी, इस साल भी हमें पिछली बार से ज्यादा मुनाफा चाहिए। तुम्हें पता है न, बाजार में गेहूं के दाम बढ़ने वाले हैं। गांव के किसानों को थोड़ा सा कर्ज और दो, ताकि वे अपनी पूरी फसल हमें ही बेचने को मजबूर हो जाए। जी सेठ जी, पर रामू किसान ने इस बार कर्ज लेने से मना कर दिया है। वह कहता है कि वह अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। रामू सीधा सादा आदमी, उसे पता नहीं कि दुनिया कैसे चलती है। ठीक है, उसे कर्ज नहीं चाहिए, पर उसकी मेहनत ही उसकी कमजोरी बनेगी। जाओ मुनीम जी, पता लगाओ कि रामू को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। लालच का बीज कभी कभी जरूरत की जमीन पर ही सबसे तेजी से पनपता है। मोहन मेरे लाल, ज्यादा चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इस बार अच्छी फसल हुई तो मैं तुम्हें शहर के बड़े स्कूल में भेजूंगा, फिर तुम बड़ा अफसर बनोगे। जरूर पिताजी, मैं आपके और माँ के सपने पूरे करूंगा। धनीराम को रामू की कमजोरी पता चल गई। वह जानता था कि रामू अपने बेटे की शिक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। लालच की पहली चाल अब चलने वाली थी। अगले ही दिन धनीराम ने अपना जाल फेंका। वह एक रात रामू की झोपड़ी पर पहुंच गया, जिसके हाथ में एक चमकदार थैला था। रामू को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा व्यापारी उसके दरवाजे पर है। सेठ जी, आप यहाँ, कहिए क्या बात है, अंदर आइए। अरे रामू भाई, अंदर क्या आना, मैं तो बस तुम्हारे पास एक जरूरी बात के लिए आया हूँ। मैंने सुना है तुम मोहन की पढ़ाई के लिए परेशान हो। हाँ सेठ जी, शहर के स्कूल में बहुत खर्चा है और हमारे पास बस इसीलिए मैं आया हूँ। देखो रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का कायल हूँ। मैं तुम्हें दोस्ती के नाते कुछ पैसा देना चाहता हूँ, ताकि मोहन की पढ़ाई फौरन शुरू हो जाए। धनीराम अपनी थैली में से 5,000 रुपए की गड्डी निकालकर रामू की तरफ बढ़ाता है। रामू और सीता की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सेठ जी, यह बहुत बड़ी रकम है, मैं यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरी तो सारी फसल भी इतनी कीमत की नहीं होगी। अरे, इसे कर्ज मत समझो, यह एक समझौता है। तुम यह पैसा लो, मोहन को शहर भेजो, बस एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? शर्त यह है कि तुम अपनी पूरी की पूरी फसल जब तक मेरा पैसा वापस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बेचोगे। और हाँ, कीमत वही होगी जो मैं तय करूंगा। मैं तुम्हें बाजार भाव से थोड़ा कम दूंगा, पर तुम कर्ज तो चुका पाओगे। नहीं रामू, ये कैसा सौदा है? ये तो हमें बांध देगा। हमें बाजार में दाम तय करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सेठ जी, क्या यह वादा है कि मोहन की पढ़ाई हो जाएगी? हाँ रामू, यह मेरा वादा है। बस इस कागज पर अंगूठा लगा दो। यह रहा पैसा, मोहन कल ही जा सकता है। रामू दुविधा में था। वह एक बार मोहन के कमरे की ओर देखता है, फिर पैसों की ओर। अंत में वह भारी मन से कागज पर अपना अंगूठा लगा देता है। धनीराम मुस्कुराता है, उसकी आंखें चमक रही थी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। आपके पैसे से मेरे बेटे के सपने पूरे होंगे। बढ़िया। मुनीम जी, कागज संभालो। रामू, तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। शुभ रात्रि। रामू ने उस रात अपने बेटे के सपने के लिए एक ऐसा सौदा कर लिया था, जिसने उसे धनीराम की गुलामी की जंजीरों में बांध दिया था। लालच का बीज अब अंकुरित हो चुका था।
1 साल बाद रामू की मेहनत रंग लाई। फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव के सभी किसानों को इस बार अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन रामू की किस्मत तो धनीराम के कागज में बंद थी। सीता, फसल कितनी बढ़िया हुई है। अगर हमें बाजार भाव मिलता तो हमारा सारा कर्ज उतर जाता और मोहन की आगे की पढ़ाई भी तय हो जाती। पर क्या करें, वह सौदा, उस सेठ जी का कागज, मुझे पहले ही पता था कि वह अपनी बातों से पलटेगा। धनीराम उनके पास आता दिखाई दिया। एक हाथ में कागज और साथ में मुनीम भी आता दिखाई दिया। अरे रामू, इतनी बढ़िया फसल के लिए बधाई। मुझे पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मुनीम जी, तौलना शुरू करो। सेठ जी, इस बार बाजार में गेहूं का दाम 20 रुपए प्रति किलो है। आप मुझे 18 रुपए ही दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। 18 रुपए? कैसी बात करते हो रामू, तुम्हें याद नहीं इस कागज पर क्या लिखा है? कीमत वही होगी जो मैं तय करूंगा, और इस साल तुम्हारे गेहूं की कीमत है 10 रुपए प्रति किलो। सेठ जी, यह तो सरासर अन्याय है। यह तो आधा दाम है। इतनी कम कीमत में तो मेरा कर्ज भी नहीं उतरेगा। मैं पूरे साल मेहनत करता रहा। यह समझौता है। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो अभी मेरा सारा पैसा वापस करो। कहा है 5000 रुपए लाओ, वरना यह खेत, यह झोपड़ी सब मेरी। और हाँ, कर्ज तो अब भी बाकी है, क्योंकि 10 रुपए के हिसाब से तो तुम अभी भी मेरे हजारों रुपए के कर्जदार हो। अगले साल फिर काम करना। धनीराम की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। रामू का कर्ज कम होने के बजाय वह और बढ़ गया था। रामू अब धनीराम का एक बंधुआ मजदूर बन चुका था। उसकी आंखों में निराशा थी, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। क्या हम यह बात गांव वालों को नहीं बता सकते? कोई फायदा नहीं सीता, कागज पर मेरा अंगूठा है। मैंने अपने बेटे के सपने के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। समय बीता। रामू हर साल उसी कीमत पर धनीराम को अपनी फसल बेचने को मजबूर था। पर एक दिन रामू का बेटा मोहन, जो अब शहर से पढ़ लिख कर समझदार बन चुका था, गांव वापस आया। उसने अपने माता पिता की हालत देखी और सारी बात सुनी। पिताजी, यह आपने क्या कर दिया? आपने एक लालची आदमी पर इतना भरोसा क्यों किया? क्या करता मोहन, तुम्हारी पढ़ाई, बस तुम्हारी पढ़ाई का लालच दे गया वह धनीराम। चिंता मत करिए पिताजी, अब मैं आ गया हूँ। धनीराम ने चालाकी की है, पर कानून और सच्चाई की ताकत उससे कहीं बड़ी है। मोहन गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों को लेकर धनीराम की हवेली पर जाता है। धनीराम उन्हें देखकर हैरान होता है। अरे रामू, यह क्या तमाशा है? तुम इन सब को लेकर क्यों आए हो? और यह शहरी लड़का कौन है? मेरा नाम मोहन है सेठ जी, और मैं आपके और मेरे पिताजी के बीच हुए समझौते के बारे में बात करने आया हूँ। समझौता सब कागज पर है, अंगूठा लगा हुआ है। तुम और तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं कर सकते। आप गलत है सेठ जी। हाँ, अंगूठा लगा है और यह लिखा है कि मेरी फसल सिर्फ आपको ही बेचनी होगी, पर इस समझौते में बाजार दर से बहुत कम कीमत देना अनुचित व्यापार प्रथा है। यह कानूनी रूप से वैध नहीं है। यह जबरदस्ती और शोषण है। मोहन सारे गांव वालों के सामने धनीराम के शोषण की बात बताता है। गांव वाले धनीराम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मुखिया धनीराम को चेतावनी देते हैं। सेठ जी, आप मेरे पिताजी की मेहनत का फल सिर्फ 10 रुपए में नहीं ले सकते, जबकि बाजार में कीमत 20 रुपए है। यह लालच है, और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। आप या तो उन्हें बाजार भाव से 2 रुपए कम देकर उनका सारा कर्ज खत्म करें, या फिर मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा और यह कागज जो आपने डर के लिए बनवाया है उसे फाड़ दूंगा। अरे नहीं, कोर्ट नहीं। ठीक है, तुम जीत गए। मैं आज से रामू का सारा कर्ज माफ करता हूँ, और हाँ, भविष्य में मैं सभी किसानों को सही दाम दूंगा। उस दिन रामू का बेटा मोहन केवल एक किसान का बेटा नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे गांव को लालची व्यापारी के शोषण से बचाया। धनीराम ने लालच के कारण जो जंजीरें बनाई थी, उन्हें शिक्षा और ईमानदारी ने तोड़ दिया। रामू ने सीखा कि लालच किसी भी इंसान को अंधा कर सकता है, और विवेकपूर्ण निर्णय ही हमें मुश्किलों से बाहर निकालता है। मोहन बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुमने न सिर्फ मेरे सपने पूरे किए, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि लालच हमेशा हारता है और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है।